हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। और ये जो वीडियो है दोस्तों, ये केवल वीडियो आप इस तरीके से ना समझें कि जस्ट मुझे प्रमोट करना है इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। नो, मैं समझता हूँ कि अब वो समय है जब आपके कुछ ही दिन एग्जाम्स में रह गए हैं और आप अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हम अटेम्प्ट करें DSSB का पेपर, मैक्सिमम अपना आउटपुट कैसे दें। तैयारी हम बहुत अच्छी करके जा रहे हैं, प्रिपरेशन हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन केवल चीज़ें आना, क्वेश्चंस आना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं, कितने टाइम में अटेम्प्ट करने हैं, क्या सेफ स्कोर रहेगा, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, यानी जो पार्ट्स आएंगे आपके उसमें कितना टाइम आपको स्पेंड करना है। हर पर्टिकुलर जो 20 मार्क्स का एक वो है पोर्शन, उसमें आपको कितना टाइम स्पेंड करना है, जीके में कितना करना है, एप्टीट्यूड में कितना करना है, हिंदी इंग्लिश में आपका कितना क्वेश्चन होना चाहिए, वो भी डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे दोस्तों कि फाइनली हमें कितना स्कोर करना होगा जिससे कि हम अपना सेफ साइड में रह सकें। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को लास्ट तक इसलिए भी देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको एक जो हमारा मॉक टेस्ट वाला एक वीडियो भी रहेगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको कि किस तरीके का इंटरफेस आपको उस कंप्यूटर पर दिखेगा जहां आप एग्जाम दे रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए की पॉइंट्स क्या ध्यान में रखने हैं। प्रैक्टिस सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो पहली बार अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप दे रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बाकी ज़्यादातर कैंडिडेट सीबीटी एग्जाम से वाकिफ होंगे, लेकिन फिर भी जो नहीं है उनके लिए मैं बता दूं, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपको एक सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, आपका बायोमेट्रिक होता है। सबसे पहले जाते ध्यान रखें कि आपके फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक, आपका जो मतलब फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे और आपकी एक फोटो भी ली जाएगी, लाइव फोटो वहाँ कंप्यूटर सिस्टम पे, और आपको एक सिस्टम अलॉट किया जाएगा। ठीक है, सिस्टम अलॉट करने के बाद उस पर्टिकुलर सिस्टम पर आप बैठ जाएंगे, वहाँ आपकी आईडी ऑलरेडी लॉगिन होगी। आपको पासवर्ड और यूजर नेम डालना होगा अपना टेस्ट स्टार्ट करने के लिए। वो वहाँ से आपको कमांड देंगे कि अब स्टार्ट करना है, तो आपको स्टार्ट करना होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको एक रफ शीट देंगे। एक रफ शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी। एक रफ शीट आपको एग्जाम जब स्टार्ट होने वाला होगा उससे 5 मिनट पहले वो एक रफ शीट आपको प्रोवाइड करी जाएगी। उस रफ शीट में भी आप अपना रोल नंबर, अपना नेम वगैरह लिखते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि उस रफ शीट में ABCD भी लिख लेता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे जो बहुत पहले से एग्जाम दे रहे हैं उनको तो एक कोड ट्रिक्स याद है, 1 2 3 सब याद है कि A को कौन सा नंबर असाइन किया जाता है, B को। ये रीजनिंग में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं, तो मैं तो जल्दी से, मुझे 2-3 मिनट लगते हैं, ABCD लिखता हूँ Z तक और नंबरिंग कर देता हूँ 1 to 26, और फिर उल्टी अपोजिट नंबरिंग भी कर देता हूँ, यानी Z को 1 दे देता हूँ, क्योंकि उल्टी साइड से भी क्वेश्चन आते हैं। उसमें कम से कम 3-4 क्वेश्चन मेरे बन जाते हैं। मेरा टाइम, मेन टाइम 120 में से वेस्ट नहीं होता। वो 5 मिनट पहले मुझे शीट मिल जाती है, तो उस 5 मिनट में मैं क्या करता हूँ, ABCD लिख लेता हूँ छोटे से कोने पर। ध्यान रहे, उन लोगों के सामने आप ये काम करेंगे तो हो सकता है आपकी रफ शीट छीन ले, आपको दूसरी दे दे। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा, मैं कोई बनी बनाई बातें नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको वही बातें बताऊंगा जो DSSB में बच्चे फेस करते हैं। ठीक है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी, तो रफ शीट मिले उसमें ABCD मार्क कर ले, 1 2 3 मार्क कर ले। ठीक है, पूरा 26 तक, और उल्टी मार्किंग भी कर ले। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ABC रेशियो CBD ऐसे करके, फिर अगला क्या बनेगा आपका, वो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं अल्फाबेट वाले। ठीक है, वो आपको आसान हो जाएंगे। उसके बाद देखिए कौन सी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखनी है, अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट प्रीवियस एंड रिव्यू फीचर। ये मैं आपको बताऊंगा कि भाई वहाँ पर जब आप किसी मार्क कर रहे हैं, किसी आंसर को आपको आता है, मान लीजिए किसी का ऑप्शन बी है, तो उसको खाली नेक्स्ट ना करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करना। एक ऑप्शन होता है सेव एंड नेक्स्ट, तो उससे आपका आंसर सेव भी हो जाएगा, टिक भी हो जाएगा, आप अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको बिना सेव किए ही नेक्स्ट पे बढ़ देते हैं, तो मार्क नहीं होगा। देन नो क्वेश्चन पैलेट इंडिकेटर्स, यानी कि पैलेट इंडिकेटर्स क्या है। देखिए जो आपका करेक्ट मतलब जो आप मार्क करोगे वो ग्रीन होगा। ठीक है, जैसे आप लीव करोगे रिव्यू के लिए बाद में होगा वो वायलेट होगा, और जैसे आप छोड़ दोगे जिस आंसर क्वेश्चन को वो रेड में दिखेगा आपको। ठीक है, साइड में रेड पैलेट में दिखेगा। मैं भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। फिर उसके बाद सॉल्व DSSB प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो मैं अपने चैनल पर लगातार करा रहा हूँ दोस्तों, है ना। देखिए हमारी सीरीज जो है वो टारगेट नेचुरल साइंस, TGT नेचुरल साइंस 2025 जो चल रही है, उसमें बायो की अलग से सीरीज चल रही है। एक सर आपको TGT नेचुरल साइंस के मॉक टेस्ट करा रहे हैं, पेडागोजी भी करा रहे हैं एक सर आपको। तो लगातार आप देखो कि आपको बहुत सारी सीरीज उस पर मिल जाएंगी। आप खाली साइंस बंकर्स को ही ज्वाइन कर लें तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे, कैसे तैयारी करनी है वो भी मिल जाएगी, आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल रहे हैं दोस्तों। इससे बेहतर क्या हो सकता है। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले रीडिंग करनी है केयरफुली। देखिए कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में नॉट वर्ड चुपचाप से दे देते हैं वो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दिस, है ना, और आप आंसर सही वाला करके आ जाते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल विच इज नॉट द पार्ट ऑफ जाइलम, नॉट द पार्ट ऑफ जाइलम, और उसमें लिखा हुआ है ना, फ्लोएम फाइबर, है ना, जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम आपने पढ़ लिया कि कौन सा पार्ट है, तो आप जाइलम पेरेन्काइमा तुरंत टिक करके आ जाएंगे। तो नॉट वर्ड का भी बहुत याद रखना है कि भाई बहुत कीन आई रखनी है आपको कि कहीं नोट तो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ें। ठीक है, टाइम कम है मैं जानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन को स्लो पढ़ें, लेकिन केयरफुली पढ़ें। टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, कीप ट्रैक ऑन द टाइम। देखिए वहाँ जो एक साइड में क्या होता है कि जब आप CBT एग्जाम देते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देते हैं, तो वहाँ एक क्लॉक स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपके 120 मिनट मिले एग्जाम देने के लिए, तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में जैसे ही पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आएगा, तो ये घड़ी जो है उल्टा चलना स्टार्ट हो जाएगी, यानी 120 में से ये मिनट गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 120 मिनट जो है ये बैक डैश यानी कम होते स्टार्ट हो जाएंगे। सपोज करिए वहाँ पे आ रहा लिखा हुआ 111, तो 111 मिनट है, इसका मतलब 9 मिनट आप स्पेंड कर चुके हैं, 111 आपके पास शीशे, तो बचा हुआ टाइम दिखाती है। जो कोने में घड़ी चलती है कॉर्नर में, वो आपको बचा हुआ टाइम दिखाती है, ध्यान रखेंगे। कीप दिस क्लॉक रन्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ऑलवेज कीप इन माइंड द टाइम इज ऑन द स्क्रीन इज टाइम लेफ्ट, नॉट द टाइम यूटिलाइज्ड। जो टाइम आपको दिखता है वो टाइम लेफ्ट है, यूटिलाइज नहीं है। सेकंड, रफ शीट का मैंने आपको बता दिया। प्रॉपर रीजनिंग बेस्ड के लिए आप क्या करें, ABCD लिख लें, उसमें सेव एंड नेक्स्ट का फंक्शन आपको ध्यान रखना है। आप जो भी आंसर मार्क कर रहे हैं उसको सेव जरूर करें, तभी नेक्स्ट बढ़े, और जैसे ही आप सेव कर देंगे वो आपको पैलेट में यानी साइड में ग्रीन कलर का दिखाई देने लगेगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
क्या चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहले देखिए, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है, भले से आपने मॉक टेस्ट में लगाया हो, आपको आंसर आता भी हो, और आप उस समय नहीं सोच पा रहे हैं कि इसका करेक्ट आंसर कैसे मैं उसको निकालूं, आप उस पर टाइम वेस्ट मत करिए, तुरंत आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आपके पास में 1 मिनट से ज़्यादा, मतलब 1 मिनट से भी कम समय है, तो आप उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। यू कांट अफोर्ड टाइम वेस्टिंग इन दिस। ठीक है, डोंट क्लिक नेक्स्ट, आपको खाली नेक्स्ट क्लिक नहीं करना है, सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना है, ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अवॉइड लॉट ऑफ केसेस। आपको अगर लगता है कि भाई 4 ऑप्शन है और 4 में से 2 में आपको कंफ्यूजन है, तो आप तुक्का लगा सकते हैं, आप केस मार सकते हो। लेकिन आप सोचो कि चारों ही ऑप्शन आपके लिए अननोन है और आप उसमें कोई भी मार्क करके आ जाए, तो भाई नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, ये रिस्क आप ना लें, मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको, है ना। आप तभी गैस लगाएं जब आपको किसी 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है। 4 ऑप्शंस आपके लिए अननोन है, आप उसमें गैस ना लगाएं। या एक सबसे अच्छा मेथड होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ें और एलिमिनेशन मेथड लगाएं। आपको लगता है कि भाई क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, तो गैस लगा सकते हैं। बात समझ रहे हैं आपने क्या कहना चाहिए? या तो एलिमिनेशन मेथड लगाएं, और तुक्का भी लगाना है तो आप इसी तरीके से लगाएं जैसे मैंने आपको बताया। डोंट पैनिक। देखिए, वहाँ पे वॉच चल रही होती है, बार बार वॉच देखने की आपको जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चंस फोकस करिए। बार बार कुछ बच्चे क्या करते हैं, बार बार वॉच को देखते हैं, तो उससे उनकी हार्ट बीट और बढ़ती है, पैनिक में आ जाते हैं, और जो आते हुए क्वेश्चन है उनको भी गलत कर देते हैं। ये काम आपको नहीं करना। ठीक है, आपको काम रहना है, कूल रहना है। ठीक है, और आपको, हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पानी वगैरह और बाथरूम वगैरह जो है आप जा सकते हैं बीच में, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले ही करके बैठे, क्योंकि 2 घंटे के टाइम में अगर आप वॉशरूम चले गए, आपसे 3 से 4 मिनट आपके खराब हो गए, तो वो क्वेश्चंस आपके रह जाएंगे दोस्तों, है ना। तो अपना पानी वानी पी करके बैठे, वॉशरूम वगैरह जाएं, पहले ही हो आए, बायोमेट्रिक के टाइम पर ही अपना वॉशरूम वगैरह हो आए। देन नेक्स्ट, ये देखिए, मैं इस चीज़ की बात कर रहा था आपसे कि किस तरीके का इंटरफेस दिखता है। ये पर्पल वाला जो है, ये मैंने मार्क किया हुआ है रिव्यू के लिए। रिव्यू का मार्क मतलब होता है कि ये मैं क्वेश्चन बाद में देखूंगा, अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा है, हो सकता है बाद में मुझे समझ में आ जाए, मैं बाद में देखूंगा, अभी नहीं, ये टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा, मैं इसको भी नहीं देख रहा, लेकिन ये मुझे आता है। रिव्यू उसी पर लगाएं जो वाकई में आप कर सकते हैं। अगर 10-15 पे रिव्यू लगा देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों, है ना। 20 है जैसे, इस पर रेड आ रहा है, मतलब ये मुझे आता ही नहीं है, मैं इसको छोड़ दूंगा, इसको मैंने आंसर ही नहीं किया है। और 19th क्वेश्चन वो है जिसको मैंने आंसर किया है। क्या आप समझ गए? ये वो क्वेश्चन जिसको रिविजिट करना है। और अगर मान लीजिए आप बाद में, एग्जाम के बाद में आपका टाइम निकल चुका है और आप रिविजिट नहीं भी कर पाए, तो काउंट नहीं होता। ठीक है, ये रेड वाले तो काउंट कभी होते ही नहीं, केवल ग्रीन वाले क्वेश्चन जो होते हैं वही काउंट होते हैं, क्योंकि वही आपने मार्क किए हैं। ये सेव एंड नेक्स्ट वाले हैं। ठीक है, जो आपने सेव किया वो ग्रीन दिखेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसी में आपको स्क्रीन दिखाता हूँ कि कैसे एग्जाम दिखता है आपको। देखिए, ये हमारी DTEELSB की वेबसाइट है। ठीक है, आप जब इस वेबसाइट पर जाएंगे तो लास्ट में लिंक है ऑनलाइन मॉक टेस्ट का, इसको मैंने ओके किया, है ना, इसको मैंने ओके किया और इसमें साइन इन किया। देखिए, कैंडिडेट, ऐसे सिस्टम का नाम आएगा आपको लिखा हुआ। ठीक है, ये देखिए सिस्टम का नाम यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, देखिए सिस्टम का नाम लिखा हुआ है इस पर, ये सिस्टम का नाम है। अब मैंने इसको साइन इन किया दोस्तों। ठीक, इस तरीके से आपका जो सिस्टम है वो ओपन होगा। ठीक है, आप देखिए इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस होंगे। अभी आपका टाइम चालू नहीं होगा इस समय तक। ठीक है, टाइम चालू नहीं हो रहा है दोस्तों, अभी केवल इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आप रीड कर लेंगे, या आप खुद भी कर सकते हैं अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देखिए आएंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीजीटी के लिए, ये किसके लिए? पीजीटी के लिए। तो पीजीटी में हमारा क्या सीन होता है बच्चों, वहाँ पर आते हैं 300 क्वेश्चन, लेकिन ये हमारा कितना है, ये 200 क्वेश्चन है। तो टीजीटी में देखिए होगा क्या, पहले आपके 100 क्वेश्चन पार्ट ए में आएंगे, 100 क्वेश्चन पार्ट बी में आएंगे। इन 100 के 20-20 के क्या बन जाएंगे, सेक्शंस बन जाएंगे। जैसे ये बने, जैसे मेंटल एबिलिटी के 20, जनरल अवेयरनेस के, एप्टीट्यूड के 20, इंग्लिश के 20, और उसके बाद में दोस्तों हिंदी के भी कितने बनेंगे, 20 बनेंगे। हिंदी के भी कितने बनेंगे, 20 बन जाएंगे, 20 बन गए। देखो, तो ये 100 क्वेश्चन हो गए। अब जो बचा हमारा सब्जेक्ट टीजीटी में, तो 100 क्वेश्चन बचे, उन 100 में भी 20-20 के क्या बनेंगे, लेकिन जो 10, अब इसमें 6 सेक्शंस बनते हैं, बताता हूँ 5 क्यों नहीं बनते सर, 20 × 500 हो गए, लेकिन सेक्शन कितने बनते हैं इसमें, 6 बनते हैं, बताता हूँ रीजन। 20, 40, 60, 80, और एक जो सेक्शन होगा इस सब्जेक्ट का वो 10 नंबर का बनेगा। 5 हो गए, 90 क्वेश्चन, और 10 नंबर पेडागोजी के। यानी कि आपके जो टोटल सेक्शन है वो 6 सेक्शन होंगे पार्ट बी में। ठीक है, जिसमें से कि 2 सेक्शन 10-10 नंबर के हैं, बाकी सारे के सारे सेक्शन 20 के, 4 सेक्शन 20 के हो गए। तो 100 क्वेश्चन ये हो गए आपके। और जो पार्ट ए होगा उसमें मैंने जैसे दिखाया 20-20 क्वेश्चन यहाँ के होंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपके 200 आएंगे। अब इसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज मान के चलिए, हमने इसको स्टार्ट कर दिया, अब रेडी टू बिगिन। ठीक है, अब मैं स्टार्ट हो चुका है। जैसे क्वेश्चन 1 आया, तो जैसे ही मैं क्वेश्चन 1 को टिक करूँगा, सपोज करिए मैंने कोई भी ऑप्शन बी लगाया 3.14, है ना, इसको मैंने जैसे ही, देखिए यहाँ पर क्या है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, लेफ्ट में देखिए सबसे, इस वाले पोर्शन देखो आप, मैं दिखाता हूँ। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, क्लियर रिस्पॉन्स। जब आपको रिस्पॉन्स, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि सेकंड नहीं है, मैं तो आंसर फर्स्ट लगाना चाहता हूँ, तो क्लियर रिस्पॉन्स कर देंगे यहाँ से। या मान लीजिए मैं कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहता, मैं इसको ब्लैंक छोड़ना चाहता हूँ, मैं इसको स्किप करना चाहता हूँ क्वेश्चन को, तो क्लियर कर दूंगा रिस्पॉन्स, अदरवाइज अब ये काउंट होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा दोस्तों, क्या करना है, करना ये है दोस्तों कि जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, तुरंत आप इसमें सेव एंड नेक्स्ट दबाएंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें डाउट है तो मार्क कर दीजिए रिव्यू के लिए, इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये पर्पल हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा, देखिए। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो पहला वाला अगर क्वेश्चन मान लीजिए मैं रिव्यू के लिए कर रहा हूँ तो ये पर्पल हो जाएगा, देखिए ये हो गया पर्पल। ठीक है, और अगर मान लीजिए मैं इसको नेक्स्ट आ गया, अब मान लीजिए मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो ये देखो ग्रीन कलर का दिखेगा, थर्ड क्वेश्चन ग्रीन। सब में एक ही क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, कैसे सबमिट करेंगे देखिए। अब देखिए मैंने सारे क्वेश्चंस ऐसे स्किप कर दिए, सब सेव एंड नेक्स्ट कर दिए, मार्क नहीं करा किसी को, तो सभी कैसे दिखा देंगे, रेड, यानी कि मैंने इनको आंसर नहीं किया, किसी भी को मैंने आंसर ही नहीं किया। अब बचा 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20th वाला क्वेश्चन जैसे ही मैं करूँगा, जैसे ही 20th वाला क्वेश्चन किया, अब ये 20 क्वेश्चन मेरे हो गए। फिर फाइनली
20 क्वेश्चन बाद क्या होगा, सबमिट का ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए इसमें आ रहा है आर यू श्योर टू सबमिट दिस ग्रुप, यानी कि आप जब तक 20 क्वेश्चन का ग्रुप सबमिट नहीं करेंगे तो अगले 20 आपको दिखाई नहीं देंगे। जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं डिटेल प्लस भी उनको बता दूं, अगले 20 दिखाई नहीं देंगे। कब तक दिखाई नहीं देंगे, जब तक कि आप ये पहले 20 क्वेश्चन पहले सेक्शन के नहीं निपटा दोगे। यानी मेंटल एबिलिटी के 20 निपटा दिए, मैंने इसमें से 3 आंसर किए, 17 आंसर नहीं किए, रिव्यू के लिए मैंने एक भी नहीं यहाँ पे स्किप किया है, मैं इसको सबमिट कर दूंगा। अब जाकर के मेरा सेकंड ग्रुप खुलेगा, जैसे व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। तो अब इसमें ये सेकंड अगले 20 खुल जाएंगे, यानी एक सेक्शन आपका जमा हो गया, अगले 20 अब आपको करने हैं जैसे हमने पहले किए। तो ये पैटर्न रहता है दोस्तों। चलिए वापस आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे दोस्तों, है ना। तो मैंने आपको समझाया किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आप इसका लिंक चाहते हैं तो खुद से करके देख लें। पहली बार अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो इसकी प्रैक्टिस करके जाएं, थोड़ा सा देख करके जाएं इसको, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा थोड़ा सा। अब सेफ स्कोर की बात करते हैं कि सेफ स्कोर जनरल कैटेगरी में क्या हो सकता है, 130। और ये बहुत बड़ी बात नहीं, 130 आपको शायद लग रहा होगा कि पता नहीं कितना बड़ा है। चलो देखो, अब मान के चलो आपके पास में है दोस्तों जीके का है ना। अब मैं मान के चलता हूँ कि एक नॉर्मल पर्सन जिसको जीके की मतलब थोड़ी बहुत साइंस के 4-5 क्वेश्चन तो साइंस के ही आ जाते हैं जीके में, और आप साइंस का ही एग्जाम दे रहे हो, तो ये 4-5 तो आप गलत करोगे नहीं, ठीक है। नॉर्मल आते हैं, जनरल एनवायरमेंट से आ जाते हैं, जनरल क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, स्टैटिक जीके आ जाती है, ठीक है, करंट अफेयर्स आ जाती है। तो इन सबको मिलाकर के एक नॉर्मल पर्सन अगर 10 मार्क भी जीके में स्कोर करता है, मान के चलिए आपको 10 ही क्वेश्चन, इसमें जीके में नेगेटिव लगाने तुक्का लगाने की जरूरत है ही नहीं आपको, इसमें जो आता है वो आता है, जिसको नहीं आता नहीं आता, तो 10 मार्क आपने जीके में लगा दिया, है ना। रीजनिंग की मैं बात करूँ, आसान रीजनिंग आती है, लेकिन हाँ कई बार क्वेश्चन लेंदी होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझे छोड़ना है। रीजनिंग में कर तो दोगे आप, मान के चलिए कोई सर्कुलर टेबल वाला क्वेश्चन आया जिसमें कि 6-7 कैंडिडेट उसने बैठा रखे हैं, किसके सामने ये बैठा है, इसके सामने बैठा है, इस तरीके से पूछा है, और उसमें आपने टाइम लगा दिया 3 से 4 मिनट, तो खराब हो गया उनका, कर तो दोगे आप, लेकिन उस क्वेश्चन को नहीं करना। तो रीजनिंग में आपने मान के चलिए 15 क्वेश्चन या रीजनिंग में सही कर दिया, इतना हो जाता है मूवमेंट, ठीक है। 14 से 15 क्वेश्चन आप रीजनिंग में सही कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में बात आएगी एप्टीट्यूड की, तो मैं मानता हूं कि भाई सबकी मैथ्स अच्छी नहीं है ना, मैं मान के चलता हूं एप्टीट्यूड सबका अच्छा नहीं है, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, टाइम टेकिंग भी सबसे ज़्यादा है। अगर शॉर्टकट्स पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप उसमें उलझ जाओगे, लेकिन फिर भी 12 क्वेश्चन तो करके आओगे ही। 12 क्वेश्चन मान रहा हूँ मैं, 8 क्वेश्चन छोड़ के चल रहा हूँ, ठीक है, 8 क्वेश्चन मैं छोड़ के चल रहा हूँ कि भाई 12 क्वेश्चन मैंने करे। अब आप देखिए हिंदी और इंग्लिश आसान आ रही है, हिंदी और इंग्लिश, है ना, बहुत इजी आ रही है। देखिए 5 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, 5 क्वेश्चन, है ना, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तो 5-5 तो वही सही हो जाते हैं आपके, बच्चे 15-15 क्वेश्चन दोनों में, तो आप 12-12 क्वेश्चन वहाँ सही कर दोगे, तो 17-17 क्वेश्चन यहाँ सही हो गए आपके, है ना। तो 17 दूनी 34, तो आपके ये नंबर बन गए 34 और 12 46 नंबर हो गए, 46 एंड 15 ये हो गया आपके 61 एंड ये 71, ठीक है। तो आपने टोटल 71 स्कोर कर दिया आउट ऑफ 100, मान के चलिए, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं, ऑन एन एवरेज। इसमें से अगर आपके 4 से 5 क्वेश्चन गलत भी हो गए, मान लीजिए, ये तो मैं वही बता रहा हूँ शॉर्ट करके आए हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कभी भी कि सारे क्वेश्चन आप सही कराओगे, सारे क्वेश्चन आप सही नहीं करके आ पाओगे। मान लिया कि 71 में से आपके जो क्वेश्चन है भाई आपने 6 क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया, आपने 65 ही सही किए मान के चलो, तब भी आपका स्कोर 63.5 बन गया, तब भी आपका स्कोर 63.5 बन गया पार्ट ए में, ठीक है। अब पार्ट बी की बात कर लो आप, पार्ट बी में आपके पास में भाई मान के चलिए कि आपके पास में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं दोबारा से देखिए पार्ट बी की बात कर लेता हूँ, पार्ट बी की बात कर लेते हैं। पार्ट बी में आपके पास में जो क्वेश्चन है 100 है। अब मान के चलिए 35 क्वेश्चन बायो के आए, 28 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आए, 27 फिजिक्स के आए, है ना, 90 हो गई है शायद, है ना, 90 हो गया। अब इस 90 क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने चाहिए कम से कम, ये पूछते हैं बच्चे। तो मैं मानता हूँ कि जिसके पास ZBC है तो बायो में तो वो गलत नहीं करेगा, बायो में तो कम से कम 32 क्वेश्चन तो ठीक करके आएगा, 30 क्वेश्चन तो ठीक करके आएगा। और मान लीजिए आप मैथ से हैं, है ना, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो मैं मान के चल रहा हूँ ये दोनों पार्ट आप अच्छे करके आओगे। तो किसी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर बायो है तो किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री है, ठीक है, तो अलग अलग स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। मैं मान के चल रहा हूँ इसमें से 22 मान लीजिए, आप इसमें से भी 20 क्वेश्चन मान लीजिए, फिजिक्स बहुत कैलकुलेटिव है, नहीं हुए क्वेश्चन 20 नंबर तो लाएंगे। तो ये 42 नंबर आपके ये हो गए, 42 और आपके 32 नंबर ये हो गए, तो 74 मार्क्स ये हो गए। पेडागोजी की बात करें तो भाई पेडागोजी में भी आप कम से कम, नहीं तो मैं इतना मान के चलता हूँ कि 10 इजी पेडागोजी आ रही है, उसमें से 7-8 नंबर तो आप मारेंगे कम से कम, तो ये भी 81 के आसपास आपका स्कोर पहुंच गया। अब आप एक बात बताइए, इसमें मैं नेगेटिव भी लगा लूँ, मान लीजिए फिजिक्स के या केमिस्ट्री में जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन नेगेटिव हो गए, 6 क्वेश्चन इसमें नेगेटिव मान लो आप, भाई नेगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते आप मान के चलो कि 6 वहाँ करते तो 12 नेगेटिव बहुत है पूरे पेपर में। मैं कह रहा हूँ कि इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको वही मार्क करें, मान के चलिए 12 क्वेश्चन वो है जो आपके गलत हो, जिसमें आपने तुक्के लगाए, आपको ब्लाइंड तुक्का तो लगाना ही नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ, या तो आपने तुक्के लगाए इसमें या आपने ढंग से नहीं पढ़ा, जो भी हुआ है 12 क्वेश्चन आपके मान लो टोटल बोथ पार्टी मिला के आपके गलत हो गए। 81 में से मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई किसी ने 8 क्वेश्चन भी चलो गलत कर दिया ना, 8 क्वेश्चन भी, तो भी एक कितना स्कोर बन रहा है दोस्तों, तो भी 73 स्कोर बन रहा है, और 2 नंबर और घटा लो नेगेटिव के, 71 वो, ठीक है, 63 वो। क्या ये स्कोर 134 नहीं बैठ रहा है दोस्तों, आप मुझे बताइए, क्या ये स्कोर 134 नहीं बैठ रहा है? 134 स्कोर का मतलब है आप सेफ हो, जनरल कैटेगरी में 134 स्कोर आप कर रहे हो, आप सेफ हो। आप बताइए मेरी स्ट्रेटजी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई दी हो। मैं इतना तो मान के चल रहा हूँ भाई कि आप कम से कम नहीं तो 70 प्लस तो स्कोर करेंगे ना पार्ट बी में, है ना, आपको 60 प्लस स्कोर करना पड़ेगा पार्ट ए में, बस सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है, 130 प्लस आ जाएंगे आपके। और मैंने आपको कैलकुलेटर भी करके बताया। ओबीसी की कट ऑफ की बात करें, देखो मैं इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मैंने 105 प्लस लिख जरूर दिया है, लेकिन ये और नीचे ही जाती है ना, डाउन जाती है, ठीक है। SC ST में भी ये डाउन ही जाती है। तो कम से कम आपके पास में अब अटेम्प्ट अगर आप देखेंगे तो भाई आपने 81 क्वेश्चन वहाँ अटेम्प्ट किए थे, 71 क्वेश्चन वहाँ अटेम्प्ट किए थे, है ना। तो आप मान के चलिए कि आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो 150 से 160 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें गलती की गुंजाइश भाई देखो कम है आपकी। आप 160 से 170 तक एक सेफ स्कोर लेकर के चलें, इतना आप अच्छे से डिसेंट स्कोर करके आ रहे हैं, इसमें नेगेटिव भी लगा लोगे तब भी 130 प्लस आराम से लेकर के आओगे। मैं आपका मोरल बूस्ट करने के लिए बात कर रहा हूँ, और मैं कोई आपको झूठी उम्मीद भी नहीं दे रहा हूँ। ये बात फैक्ट है कि अगर जिस बच्चे ने 140 160 से 170 तक अटेम्प्ट किए हैं और एक्यूरेसी अच्छी रही है, यानी नेगेटिव कम हुआ है, उसका सिलेक्शन श्योर है।
आगे बात कर लेते हैं। अटेम्प्ट की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो मैंने अभी आपको बता दिया है सारा का सारा, कितने कितने आपको स्कोर करने हैं। 10 यहाँ स्कोर करो आप, ठीक है। 12 आप एप्टीट्यूड में भी इसको 14 करके चले। मैंने बताया आपको रीजनिंग में भी आप 15 स्कोर, यहाँ पर आपके 17 स्कोर, मैंने अभी सारा बता दिया है ना, दोबारा इसको डिस्कस नहीं कर रहा, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पार्ट बी भी मैं आपको बता दिया। 5 मिनट के लिए आप रिव्यू के लिए रख सकते हैं। वैसे देखिए 120 मिनट में टाइम तो होता नहीं है रिव्यू करने का कुछ भी, मैं आपको वैसे ही जनरल बताऊँ। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मत छोड़िएगा जिनको आपको रिव्यू करना, ये मेरी आपको एडवाइस है कि ऐसा मत करना कि पर्पल ही पर्पल दिख रहा है, पर्पल कलर के आपने झड़ी लगा दी कि इसे भी बाद में देखूंगा, इसे भी बाद में देखूंगा, ये नहीं हो रहा। इतना बर्डन अपने ऊपर मत लेना, आप केवल उन्हीं को रिव्यू करना, उन्हीं को करना सेलेक्टेड। ये मुश्किल से 10 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिनको आप रिव्यू करना चाहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 10 क्वेश्चन मुश्किल से पूरे पेपर में ऐसे होने चाहिए जिनको आपको रिव्यू करना है, इससे ज़्यादा नहीं। इन्हीं को रिव्यू करना, लास्ट में 5 मिनट बचा के रखेंगे उसके लिए। बचते हैं बहुत सी बातें, नहीं बचते हैं तो फिर वो छूटी जाएगी, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ दोस्तों, एक और चीज़ दिखाता हूँ कि कितना टाइम कौन से सेक्शन में देना है वो और दिखा देता हूँ। ये देखिए जरा दोस्तों, देखिए जीके के 5, ये 20 क्वेश्चन है, 5 ही मिनट लगेंगे क्योंकि आपको 10 ही करने हैं। मैंने बताया ना 10 ही सही कर पाएंगे आप, इसमें से बहुत अच्छे हुए जीके में तो आप 13 लगा दोगे, 14 लगा दोगे, इससे ज़्यादा नहीं। देन रीजनिंग की अगर बात करें हम, तो रीजनिंग में देखो 20 क्वेश्चन है, 20 मिनट दे दो आप पूरे। रीजनिंग में 20 मिनट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एप्टीट्यूड की बात करें 20 मिनट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें तो 1-1 मिनट देना ही पड़ेगा, रीजनिंग और एप्टीट्यूड में लेंदी होते हैं। हिंदी इंग्लिश की बात करूँ 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 8 मिनट बहुत है इसके लिए। 3 मिनट में कॉम्प्रिहेंसिव करना, 15 मिनट में, बाकी 5 मिनट में 15 क्वेश्चन कर देना, ठीक है। सेम हिंदी में काम करना, 3 मिनट कॉम्प्रिहेंशन को देना, बाकी हिंदी भी आसान आ रही है। तो आप मान के चलो कि 60 मिनट में आपका ये सेक्शन कवर हो जाएगा। देखिए जिनका सेक्शन ए बहुत ज़्यादा अच्छा है वो इसमें 5 मिनट और ऐड कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। जिनको लगता है कि भाई सेक्शन ए में हमारे बस की तो है नहीं, रीजनिंग होने का -5 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम खराब न करें, टाइम खराब न करें। आ जाइए सेकंड वाले में। तो सेकंड में देखिए क्या आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मैंने बताया 35 क्वेश्चन मान लीजिए, बायो के 15 मिनट में हो जाएंगे आराम से। केमिस्ट्री 27 क्वेश्चन है या 28 क्वेश्चन है, 20 मिनट में होंगे आराम से। फिजिक्स आपके 20 मिनट में हो जाने चाहिए। अब देख लीजिए आप, मैं रोज मॉक टेस्ट आपके चैनल पे आ रहे हैं, आप कितने मिनट में कर पा रहे हो आपके ऊपर है, ठीक है। इसी हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। पेडागोजी की बात करें 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 मिनट मोड़ देने ना, ठीक है। फिर 5 मिनट आप, ये 55 मिनट हो गए, 5 मिनट आपके पास रिव्यू के लिए रहेंगे लास्ट में, आप इस तरीके से कर लीजिएगा। एक बार दोबारा मैं इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। इसमें कुछ एनालिसिस देखिए कम बढ़ती हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर आपने ज़्यादा वो कर दी, 65 ले लीजिए उसमें, इसमें आप 5 मिनट कम कर लीजिए, 50 कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट ए है या बी है, उस हिसाब से आप स्पेंड कीजिएगा। बाकी फाइनल टिप देखिए, फोकस करें स्मार्ट स्ट्रेटजी पे जो मैंने आपको बताई। सीबीटी की एक बार देख लें, प्रैक्टिस कर लें कि किस तरीके से होता है। मॉक एग्जाम्स के आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, और जैसे मैंने आपको टाइम बताया उस तरीके से आप डिवाइड कर लें। 130 के लिए कम से कम मेहनत करें और कॉन्फिडेंट रहें और काम रह करके काम करें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से आती हैं चीज़ें। और अगर और कुछ आप इसमें चाहते हैं, मान लीजिए अगर मैं कोई चीज़ भूल रहा हूँ दोस्तों, मैंने कोशिश की कि सारी चीज़ें आपको बताऊँ, जितनी भी टिप्स पॉसिबल है, जैसे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है वो सारी टिप्स आपको बताऊँ। फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों से साइंस में। अपने दोस्तों में भी शेयर करिए वीडियोस। मैं चाहूँगा कि आप जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन तक ये चैनल पहुंच रहा है बहुत अच्छी बात है, जिन तक नहीं पहुंच पा रहा है उनकी भी हेल्प करिए और इसको और रीच इसकी बढ़ाइए, ठीक है। उनको भी फायदा होगा और हमें भी दोस्तों थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच दोस्तों।